सुजानगढ़ व छापर वासियों के लिए खुशी की खबर आने वाले दिनों में छापर कस्बे से जुड़ने वाली छापर से देवानी की अधूरी पड़ी सड़क का अब निर्माण शीघ्र ही शुरू कराया जा सकता है। इस संबंध में सड़क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपकर अब अधूरी पड़ी सड़क को शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। जिला कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र ही इस सड़क का निर्माण करवाकर लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने बताया कि छापर देवानी सड़क की हालत सख्ता है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति वाहन चालक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क का निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने देवानी गांव के वरिष्ठ नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता रेखाराम गोदारा सहित सामाजिक कार्यकर्ता नवीन डूडी मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक रेखाराम गोदारा ने बताया, आज हम धर्मेंद्र जी कील का नवीन जी डूडी साहब के साथ हम कलेक्टर साहब से मिले और देवानी से छापर के बीच जो काफ़ी लंबे समय से जो गतिरोध बना हुआ था सड़क निर्माण के लिए, उसके बारे में हमने निवेदन किया और कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि यहाँ के आसपास और लंबी दूरी के लोग आने वाले हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस सड़क को जल्दी से जल्दी शुरू करवाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने बहुत ही सकारात्मक हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही कुछ ही दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर हम इसको शुरू कराने की कार्रवाई करूँगा। छापर से जो सुजानगढ़ की तरफ जाने वाले जितने भी जो लोग हैं, इन वाहनों को और सभी प्रकार के साधनों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी ये सड़क बनने से। अभी बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए इस समस्या को ज्वलंत समस्या मानते हुए हमने इसकी समस्या को यहाँ ज्ञापन दे करके निवेदन किया कलेक्टर साहब से, ताकि इसको सड़क का समाधान किया जा सके। पूछो भैया, बोल रहे थे, पूछो। आज आप चूरू कलेक्टर कार्यालय में आए हैं, जिला कलेक्टर महोदय से ज्ञापन भी सौंपा आपने, क्या मांग है आपकी? कलेक्टर साहब से मांग ये थी कि ये जो सड़क है छापर से देवानी की, ये 2016 से बंद है और इसके लिए काफ़ी प्रयास हुआ। 2019 में मास्टर भंवला जी मंत्री बने, तब उन्होंने स्वीकृत करवाई और चालू किया, फिर वह बंद हो गई। और उसके बाद में अभी अक्टूबर 2024 में हॉफ साहब से मिले और हॉफ साहब ने उसी दिन फाइल पे साइन करके इसको स्वीकृत कर दिया। उसके बाद में ये सड़क शुरू हो गई, फिर सड़क रुक गई। अब दोबारा हॉफ साहब से मिले, फिर पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से मिले और आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी 1-2 दिन में ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और ये बहुत ही लंबित मांग है और बीकानेर से लेके इधर रतनगढ़ से आने वाले सभी लोगों के लिए, जो वाहन है, भारवाहन है, यात्री वाहन है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी और आज वो समस्या का समाधान अतिशीघ्र होने जा रहा है। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही इस कार्य को शुरू करा दिया जाएगा और शुरू होने के बाद, ये सड़क बनने के बाद यहाँ के लोगों को, आने वाले सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। वायरल वीडियो, वायरल खबर के तहत हम ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें डॉक्टर ने कुत्ते के लिए बनाई व्हील चेयर, पीवीसी पाइप, बच्चों की साइकिल की टायर की लकवाग्रस्त कुत्ते को दिया नया जीवन दान। लकवाग्रस्त कुत्ते के लिए पशु चिकित्सक ने एक डॉक्टर के रूप में अपना कार्य करते हुए देशी जुगाड़ बनाया, जिससे कुत्ता अब आसानी से चलने लगा है। पशु चिकित्सक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए इस तरह का कार्य का अंजाम दिया, जिसका हर कोई प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है। हम आपको बता दें, बेसहारा इस कुत्ते को कोई पशु हॉस्पिटल में छोड़ के गया था। कुत्ते के पिछले दोनों पैरों में लकवा होने की वजह से चल नहीं पा रहा था। पशु चिकित्सक हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकित पांडे ने देशी जुगाड़ करके उसके लिए एक व्हील चेयर बनाई, जो कि उसके चलने में मदद करने लगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कुत्ता तड़प तड़प कर भूख से ही मर जाता, मगर वह आसानी से चलता है, भोजन ढूंढ सकता है। पशु चिकित्सक के डॉक्टर अंकित पांडे ने बताया कि एक छोटा सा प्रयास हो सकता है, लेकिन किसी के जीवन को बचाने के लिए बड़ी भूमिका हो सकती है। हम आपको बता दें, ये जैसलमेर में ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी वजह से हम आपको ये वीडियो आपकी बात पहुंचा रहे हैं। ये कुत्ते के जीवन का सवाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, डॉक्टर साथ में हैं, साथ में कुत्ता है और ये पीवीसी पाइप के माध्यम से
डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास शानदार है। भूत देख सकते हैं ये कुत्ता चलने लगा है और दोनों पैर नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, नाइट के अंदर ये अड़बाला गांव के कोई पशुपालक थे, उन्होंने ये एक जो बीमार जो डॉग था उसको यहाँ रात में छोड़ के चले गए। फिर जब अगले दिन हम सुबह हम यहाँ आए तो हमें लगा ये कोई नॉर्मल वैसे ही कोई बीमार एक्सीडेंटल कोई केस है। उसके बाद हमने 2-3 दिन इसका उपचार भी किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता लगा कि इसका जो पीछे वाले दोनों पैर हैं वो पैरालाइसिस हैं। उसके बाद जब भी हम कभी ऑफिस आते तो ये अपने आप को शरीर को घसीटता हुआ चलता, और मतलब ये इसकी आंखों में एक ऐसी उम्मीद होती कि ये भी चल सके या एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो ये डॉग क्या था, या तो एक जगह बैठा रहता या फिर ये अपने आप को घसीटता हुआ चलता। तो उस चीज को देखते हुए मतलब इतनी ज्यादा दया आई, इतना ज्यादा दुख होता था कि हम एक जो पशु चिकित्सा के प्रोफेशन में होने के बावजूद एक जो जानवर है वो हमारे सामने तड़प के मर रहा है। तब इस चीज को देखते हुए फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके लिए जैसे ह्यूमन के अंदर व्हील चेयर होती है, हम इसके लिए भी एक व्हील चेयर का निर्माण करें। तो फिर हमने नेट के ऊपर सर्च किया। नेट पे सर्च करने पर हमें ये लगा कि जो आर्टिफिशियल बनी हुई व्हील चेयर आ रही है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो फिर इसको देखते हुए फिर हमने एक पीवीसी पाइप और जो बच्चों के साइकिल के जो टायर होते हैं उसके माध्यम से एक इस मशीन का निर्माण किया, और इस मशीन की सहायता से आज ये डॉग जो है ये एक जगह दूसरी जगह चल फिर पा रहा है, और इसकी थोड़ी है जो मतलब इसका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें। हाँ सर, इसका जो मेन फायदा ये होगा कि अब मान लो कोई भी एक्सीडेंटल कोई पशु है, जानवर है, डॉग है या फिर कोई पैरालाइसिस जो पैरालाइज्ड जो भी जानवर है, अब हमें उनको तड़पने के लिए मरने के लिए हमें नहीं छोड़ना होगा। हम इसकी सहायता से उनको एक नया जीवन दे सकते हैं। सुजानगढ़ के नजदीक डाबड़ी रोड पर स्थित स्वर्गीय आनंदपाल सिंह सांवराज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में हजारों युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। इस रक्तदान शिविर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रक्तदान शिविर के आयोजन लाडनू के श्री आनंद परिवार सेवा समिति द्वारा किया गया। अध्यक्ष मंजित पाल की अगुवाई में किया गया ये रक्तदान शिविर, जिसमें 1870 रक्तवीरों ने अपना रक्तदान करके ऐतिहासिक कार्य किया। आनंद पाल के भाई मंजित पाल ने बताया कि रक्तवीर किसी एक विचारधारा के नहीं है, बल्कि मानवतावाद और समाज के जन सेवा के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद इंसान खून के बिना अपनी जान न गंवाए। यह रक्त आम जन के हित में काम आएगा। इस अवसर पर युवाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान के इस पुनीत कार्य में अपना योगदान करके आनंद पाल को रक्तदान करके श्रद्धांजलि पेश की। इस अवसर पर आयोजनकर्ता के संयोजक नंदकिशोर, आसिफ खान, हबीब खानी, RK सुरपालिया सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस रक्तदान में अपना योगदान दिया। तो आइए मैं आपको इस जो आज के रक्तदान शिविर का अवलोकन कराता हूं। ये हमारे भाई हैं JP चौधरी, जो भादरा से आए हैं और हमारे अजीज मित्र हैं। हम इनके साथ में इनकी पूरी टीम आई है। हम इनका परिचय आपसे करवा रहे हैं। ये भादरा के बिरानी गांव से हैं और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आज आपने ब्लड डोनेशन किया है आनंदपाल, स्वर्गीय आनंदपाल की स्मृति में, कुछ कहना चाहेंगे? आपके सामने आज क्यों शर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जाजड़िया साहब के लिए प्रचार में जब हम बिरानी, भादरनौर, भादरा जब घूम रहे थे ना, तो सारा प्रचार ही हमारे भाई ने किया। हमको ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा फील हुआ। ये हमारी टीम के एक विशेष स्तंभ भाई हाजी आसिफ खान, जो सऊदी से चल करके सिर्फ इस आयोजन के लिए यहाँ आए हैं, ये भी एक आपके सामने मिसाल है। ये हमारे टीम के सदस्य हरी बोपा, जो आनंद जी का बहुत करीबी हुआ करता था, और इस चेहरे को कौन नहीं पहचानता। धर्मेंद्र वाल्मीकि सांवराज, तो वो जब मौजूद थे तो परछाई की तरह उनके साथ में था, और आज भी हर कदम पर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। पत्रकार महोदय, आप देख सकते हैं ये हमारी टीमें बैठी है, और टीमों के सामने में आनंदवादी जो भाई आनंदपाल सिंह जी को प्यार करने वाले लोग एक लाइन से यहाँ पे रक्त दान करने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। ये हमारे आनंदवादी भाई इंदर सिंह जी, जो जालोर से पधार कर यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। हमारे साथ में इनका इतना स्नेह है, आनंद जी के साथ में इतना प्यार लगाव जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। और ऐसे भी अनेक
हजारों हजार हमारे भाई आए हुए हैं और आ रहे हैं। 11 बजे के बाद में आपको और ज्यादा अधिक भीड़ मिलेगी। बताना चाह रहा हूं कि पूरे राजस्थान से 8 ब्लड बैंकों को हमने आमंत्रित किया था, जिसमें विशेष रूप से जो सरकारी रक्तदान की रक्त की जो बैंक है, ब्लड बैंक है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। और सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और आप देख रहे हैं कि काफी लोगों ने रक्तदान कर दिया है, काफी रक्त संग्रह हो चुका है। और जो हमारी बाहर से आने वाली टीमें हैं अब ही आनी शुरू हुई है। और ये है जो सिलसिला है शाम को मातृशक्ति में, ये मातृशक्ति का भी यहाँ पे पूरा योगदान है। और विशेष रूप से ये योगू का मम्मी है, वो जो ब्लड रक्तदान कर रहे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी मेरे भाइयों को खमा गणी। और आज का दिन हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। आज का दिन स्वर्गीय आनंद पाल बड़े भाई साहब जी की आज की 8वीं पुण्य तिथि पर जो ये हर साल जो ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रखा जाता है। खून एक ऐसी चीज है जो किसी कंपनी में नहीं बनता है, खून एक मानव शरीर में बनता है। और ये हम सबके लिए सबसे बड़ा दान है कि अगर हमारे खून की एक बूंद से अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें आज के दिन या जब भी कहीं भी ब्लड कैंप लगे हमें अपना ब्लड जरूर देना चाहिए, जिससे औरों की हम जान बचा सके। हमारा समाज हमेशा से सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा समाज है कि आज जो यहाँ खून की एक एक बूंद जो एकत्रित होगी भाई साहब के नाम से, वो ना केवल सिर्फ रावणा राजपूत समाज के लिए अपितु सर्व समाज के लिए, वो जब भी किसी को खून की जरूरत होगी हम अपने खून का एक एक कतरा देके आज और उन सभी की जान बचाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे हैं और हम हमेशा आगे रहेंगे। आज का दिन हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे भाई श्री आनंद पाल जी का 8वीं पुण्यतिथि है। उस पर पूरे 36 को पूरे राजस्थान से कोने कोने से हम लोग आए हैं और ये ब्लड डोनेशन है। आज बड़ा शिविर रखा गया है। इस शिविर में प्रत्येक समाज बंधु और 36 कौम यहाँ आए हैं और ब्लड डोनेशन देंगे। इसके लिए लोगों को जीवन दान मिलेगा और जीवन दान लेके भाई साहब भी हमेशा तत्पर रहे और भाई साहब के इस मार्गदर्शन पर पूरी समाज और 36 कौम चल रही है। रक्तवीरों के सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए कि भाई साहब ने 90-92 में ये मुहिम चलाई थी रक्तदान की, जो उस समय आम आदमी रक्तदान करने से कतराता था। यहाँ तक जब हम लोग रक्तदान करके घर जाते थे तो हमारे जो मदर फादर होते थे वो भी डांट पिलाते थे कि भाई रक्तदान क्यों करके आए। तो उस समय जब कोई जागरूक नहीं था तो उस समय भाई साहब ने ये मुहिम चालू की और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमने भाई साहब की पुण्यतिथि पे एक चैलेंज के रूप में सभी आनंदवादियों ने चैलेंज के रूप में लिया और इसको श्रद्धांजलि और रक्तदान के हर बार रिकॉर्ड बनाने का जो चैलेंज लिया है सभी आनंदवादियों ने बढ़ चढ़ के लिया है। और हमने प्रण किया है कि ब्लड की कमी के कारण किसी भाई बहन की जान नहीं जानी चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं पूरे भारत में प्रतिदिन कहीं ना कहीं रक्तदान करवाते रहते हैं। हमारी जितने भी आनंदवादी है हर भारत के, या अभी जैसे आज दुबई में भी हो रहा है, सऊदी में भी हो रहा है और ऐसे बहुत सारी जगह हो रहा है। अभी जैसे अभी फ़ोन आया था मेरे पास कि वो हमारे आर्मी के जो भाई है उन्होंने भी आर्मी जो ब्लड बैंक है उनमें भी डोनेट किया है भाई साहब के नाम से। तो जितने भी भाई साहब के चाहने वाले हैं, जितने भी आनंदवादी हैं, सभी ने कहीं न कहीं रक्तदान किया है। और हम लोग जब भी हमारे पास रक्तदान के लिए फ़ोन आता है तो हम ये जाति धर्म नाम गांव ये नहीं पूछते हैं उससे यही पूछते हैं कि आपकी डिमांड स्लिप हमें भेजिए, हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। और 99% हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग उपलब्ध